नमस्ते। आज हम करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित यूजीसी नेट, यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड आदि परीक्षाओं से संबंधित वन लाइनर प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, ब्रज भाषा का विकास हुआ किस भाषा से? शौरसेनी अपभ्रंश से। शौरसेनी के अंतर्गत कितनी भाषाएं आती है? शौरसेनी किसके अंतर्गत है? पश्चिमी के। और पश्चिमी के अंतर्गत जो पश्चिमी है ये क्या है? उपभाषा है। और इस उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 5। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी या बांगुरी भी बोलते हैं हरियाणवी को, कन्नौजी और बुंदेली। तो ये 5 भाषाएं किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी उपभाषा के अंतर्गत। और किस भाषा से इनका विकास हुआ? शौरसेनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? अवहट भाषा है। तो अपभ्रंश की उत्तर भाषा का क्या नाम दिया गया? अवहट भाषा। नेक्स्ट है, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर हैं? तो अपभ्रंश में है 8 स्वर। 8 स्वर कौन कौन से? 4 स्वर इसमें हर्ष होते हैं, 4 स्वर इसमें दीर्घ। तो हर्ष स्वर के अंतर्गत आएंगे हमारे छोटा ए, ई, उ और ए। तो ये हमारे कौन से स्वर हैं? हर्ष स्वर। और दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएंगे हमारे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और ओ, औ। ओसा ओखली वाला हो। तो ऐसे मिलकर हमारे कितने स्वर हो गए? 8 स्वर किसके अंतर्गत आते हैं? अपभ्रंश भाषा में कुल कितने स्वर हैं? 8 स्वर। 4 स्वर हर्ष स्वर के अंतर्गत आते हैं और 4 स्वर किसके अंतर्गत आते हैं? दीर्घ स्वर के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगही बोली। मगही बोली किसके अंतर्गत आती है? बिहार की बोली मानी जाती है। और बिहारी बोली किस अपभ्रंश से निकली है? तो यह है मागधी अपभ्रंश से। किससे? मागधी से। मागधी अपभ्रंश से बिहार की बोली निकली है। और बिहार की बोली के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। नंबर 1 भोजपुरी, नंबर 2 मगही, नंबर 3 मैथिली। तो ये बिहार की 3 बोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? तो राइट आंसर होगा इतिहास। पुष्पदंत कवि थे, किस शताब्दी के हैं पुष्पदंत? 10वीं शताब्दी के कवि। पुष्पदंत कितनी शताब्दी के हैं? तो 10वीं शताब्दी के। दोहा कोश की रचना है सरहप्पा की। और सरहप्पा का समय काल है 7वीं से 8वीं शताब्दी माना जाता है। 769 ईस्वी के आसपास 8वीं शताब्दी के माने जाते हैं सरहप्पा। और सरहप्पा की रचना है दोहा कोश। नेक्स्ट है, काव्य की रीति सीखी सु कबीन सो, देखी सुनी बहु लोक की बातें। ये काव्यंक्तियां यानी कि पंक्तियां किस कवि की है? तो भिखारी दास की हैं। किस कवि की हैं? भिखारी दास की। हरि रस पिया जानिए, जे कभू न जाय कुमार, मेमता घूमत फिरे नाही तन की सार। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो मेहमता घूमत फिरे ये कबीर दास की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है, देव कवि की रचना है। देव कवि की रचना कौन सी है? भाव विलास। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सूर साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? सूरदास। और साहित्य लहरी का प्रकाशन वर्ष है 1550 ईस्वी माना जाता है। 1550 ईस्वी में साहित्य लहरी में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पदों का वर्णन है। कौन से पदों का है? दृष्टिकूट।
पदों का इसमें वर्णन है, किसमें? साहित्य लहरी में। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1550 ईस्वी में। अष्ट छाप की स्थापना किसने की? विठलनाथ ने। किस सन में की थी? तो 1565 ईस्वी में। जिसमें 4 शिष्य विठलनाथ के और 4 शिष्य बल्लभाचार्य के थे। बल्लभाचार्य के शिष्यों में है कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्ण दास। और विठलनाथ के शिष्यों में है गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। सखी संप्रदाय के संपादक हैं स्वामी हरिदास। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी थी? तो हनुमान बाहु। हनुमान बाहु का प्रकाशन 1532 ईस्वी से 1623 की अंतिम रचना मानी जाती है। तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी मानी जाती है? हनुमान बाहु। मृगावती किसकी रचना है? तो कुतुबन की रचना है। कुतुबन का प्रकाशन वर्ष है 1503। मृगावती का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1503 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुक्त विरति विवेक रचना किसकी है? तो ये तुलसीदास के रामचरितमानस से ये पंक्तियां ली गई हैं। और तुलसीदास का जो जन्म है वो 1532 से 1623 ईस्वी में ये लिखी गई रचना थी, तुलसीदास के समय की। शब्द शक्ति के विषय में कथन है, तो किसका कथन है? अमीदा उत्तम काव्य, मध्य लक्षणहीन, अधम व्यजना रस विरस, उल्टी कैत नवीन। तो यह कथन है देव कवि का। रसराज, रस विलास, ललित ललाम तथा छंद विसार में से मतीराम का ग्रंथ नहीं है। तो कौन सा नहीं है? छंदसार नहीं है। छंदसार जो रचना है वो किसकी नहीं है? मतीराम की नहीं है। नेक्स्ट है छंदसार जो रचना है वो किसकी है? चिंतामणि की है। किसकी रचना है? चिंतामणि की। और बाकी सब रचनाएं किसकी हैं? ललित लला। बाकी सब रचनाएं किसकी हैं? ये ललित ललाम की, मतीराम की रचनाएं हैं। छंदसार किसकी है? चिंतामणि की। और बाकी रसराज, रसविलास, ललित ललाम ये सारी रचनाएं किसकी हैं? मतीराम की रचनाएं हैं। नेक्स्ट कवि है रीति मुक्त कवि नहीं है। तो रीति मुक्त कवि कौन से नहीं है? पद्माकर हैं। रीति मुक्त कवि के अंतर्गत आते हैं घनानंद, बोधा, आलम और द्विजदेव। ये रीति मुक्त कवि माने जाते हैं। चंडी चरित रचना किसकी है? गुरु गोविंद सिंह की। ज्यों ज्यों बसे जात दूरी, दूरी प्रिय प्राण मूरी, त्यों त्यों धसे जात मन मुकुर, हमारे मन में। हमारे में ब्रह्मर गीत प्रसंग से संबंधित उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? तो आंसर है जगन्नाथ रत्नाकर की ये पंक्तियां हैं। भाषा योग वशिष्ठ, भाषा पद्म पुराण, नासिकेतोपाख्यान, दृष्टांत सागर में से गद्य कृति का निर्माण फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था। तो किसने किया था? नासिकेतोपाख्यान का। नासिकेतोपाख्यान की कौन सी रचना थी? सदल मिश्र। नासिकेतोपाख्यान की कौन सी रचना थी? तो सदल मिश्र रचना थी। सदल मिश्र। भाषा योग वशिष्ठ रचना किसकी है? राम प्रसाद निरंजनी की। राम प्रसाद निरंजनी। भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है? तो ये थी राम प्रसाद निरंजनी की। भाषा पद्म पुराण किसकी रचना है? तो यह है दौलत राम की।
दौलत राम की। और नासिकेतोपाख्यान सदल मिर्स की है। आदि प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसाय हिंदू उपन्यास के लेखक हैं कौन? राधा कृष्ण दास। तो निसाय हिंदू के लेखक कौन है? राधा कृष्ण दास। रणधीर प्रेम मोहिनी, महारानी पद्मावती, तप्ता सवरण तथा संयोगिता स्वयंवर में श्रीनिवास दास का नाटक नहीं है। तो कौन सा नहीं है? महारानी पद्मावती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी पद्मावती किसकी रचना है? तो राधा कृष्ण दास की। राधा कृष्ण दास की ये लेख उपन्यास है। और बाकी रणधीर प्रेम मोहिनी का प्रकाशन वर्ष है 1878 ईस्वी में। महारानी तप्ता संवरण का है 1883। और संयोगता स्वयंवर का है 1885। और ये किसके नाटक है? ये सारे नाटक है श्रीनिवास दास के नाटक हैं। रणधीर प्रेम मोहिनी, संयोगिता और तप्ता सवरण। और रानी पद्मावती किसकी रचना है? तो यह है राधा कृष्ण दास जी की। और ये क्या है? एक उपन्यास है। राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद किया था सन 1863 ईस्वी में। तो किस सन में किया था? सन 1863 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तेंदु का नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित कौन है? तो ये है भारत दूरदशा। कौन है? भारत दूरदशा। कौन सी शैली से प्रभावित है? ये प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित नाटक है। बालकृष्ण भट्ट संपादन क्रम से जुड़े हुए थे। तो किस संपादन से? हिंदी प्रदीप नाटक से। तो किससे? हिंदी प्रदीप नाटक से ये जुड़े हुए थे। हिंदी प्रदीप पत्रिका से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है, प्रिय प्रवास, अग्निलीक, ब्रह्मदूत, अंधा युग में से कृष्ण कथा पर आधारित नहीं है। तो कौन सा कृष्ण कथा पर आधारित नहीं है? अग्निलीक। अग्निलीक जो है वो कृष्ण कथा पर आधारित। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? हरिओध जी की है। हरिओध जी की रचना है। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1914। और यह पहला महाकाव्य जो खड़ी बोली भाषा में लिखा गया काव्य था। अग्निलीक का प्रकाशन वर्ष है 1976। और ये किसकी रचना है? भारत भूषण अग्रवाल की। भारत भूषण अग्रवाल की ये रचना है। और ये 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ब्रह्मदूत, तो ब्रह्मदूत किसकी रचना है? सत्यनारायण की। सत्यनारायण की। और ये किस पर आधारित है? ये कृष्ण की कथा पर आधारित है। नेक्स्ट रचना है अंधायुग। इसका प्रकाशन वर्ष है 1955 ईस्वी में। और ये इसके लेखक है धर्मवीर भारती। यह भी कृष्ण कथा पर आधारित गीत नाट्य है। और अग्निलीक जो है वो किस पर आधारित है? ये राम कथा पर आधारित नाटक है। शिव शंभू के चिट्ठे के निबंधकार हैं बाल मुकुंद गुप्त। कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। नेक्स्ट है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक पे, स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो ये है जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं।
जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियां हैं। दिक धाये दिक धाय तुम यो अनाहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्मदूत, राम के नहीं काम के सूत कहलाए। उपयुक्त काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है? तो यह है तुलसीदास जी से। तुलसीदास जी से। कविता दो शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है और काव्य भाषा के संबंध में उपयुक्त मत किसका है? कविता दो शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है, तो काव्य भाषा में संबंध में किस उपयुक्त में ये मत दिया गया? तो अगे के मत में। अगे ने ये मत दिया है कविता से संबंधित। अनंता देवी पात्र है किसकी? स्कंदगुप्त नाटक की। स्कंदगुप्त के नाटक कौन है? नाटककार प्रसाद जी हैं। प्रकाशन वर्ष है 1928 ईस्वी में लिखा गया नाटक है। मिलन, पथिक, नहुस तथा स्वप्न में से राम नरेश त्रिपाठी का खंड काव्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है? नहुस नहीं है। नहुस किसका नाटक है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गिरधर दास जी का यह नहुस नाटक है। नेक्स्ट है, नहुस नाटक जो है ये किसका है? मैथिली शरण गुप्त का है। मैथिली शरण गुप्त का नाटक है। और मिलन का प्रकाशन वर्ष है 1917। पथिक का है 1920 और स्वप्न का है 1929। 1929 ये किसके नाटक है? राम नरेश त्रिपाठी के ये नाटक है। मिलन, पथिक और स्वप्न। और नहुस जो है ये है मैथिली शरण गुप्त का नाटक। मुन्नी मोबाइल उपन्यास। मुन्नी मोबाइल उपन्यास किसका है? तो प्रदीप सौरभ का ये उपन्यास है। नेक्स्ट है, पिंजरे में मैना आत्मकथा किसकी है? तो चंद्रकिरण सोने रेखसा। पिंजरे में मैना किसकी आत्मकथा है? तो चंद्रकिरण सोने रेखसा की ये आत्मकथा है। नेक्स्ट है, मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, कथन किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, यह कथन किसका है? टी.एस. इलियट का। टी.एस. इलियट का। फिर कविता की पंक्ति है, सत्वोद्रेकात् खंड सौ प्रकाशानंद चिन्मय, वेदांतर स्पर्श शून्य, ब्रह्मा स्वाद 10 सहोदर, लोकोत्तर चमत्कार प्राण के शिष्य परमात्र भी, स्वकारवद भिन्न त्वे नाय मासवादते रसा। रस के विषय में उपयुक्त स्थापना किसने की? तो आचार्य विश्वनाथ जी ने इसकी स्थापना की थी। 8वां सर्ग, कंधे पर बैठा था सांप। शकुंतला की अंगूठी आषाढ़ का एक दिन में से कालिदास के चरित्र से संबंधित नाटक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? शकुंतला की अंगूठी कालिदास के चरित्र से संबंधित। 8वां सर्ग किसकी रचना है? सुरेंद्र वर्मा की। और इसका प्रकाशन वर्ष है 8वें सर्ग का 1976। कंधे पर बैठा था ये किसकी रचना है? मीराकांत की। मीराकांत। आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? मोहन राकेश की है। प्रकाशन वर्ष है 1958। शकुंतला की अंगूठी जो रचना है इसका प्रकाशन वर्ष है 1990 और यह किसकी रचना है? सुरेंद्र वर्मा की। सुरेंद्र
वर्मा की। इसमें शकुंतला तथा दुष्यंत के चरित्र का चित्रण किया गया है, शकुंतला की अंगूठी में। साहित्यिक वादों का सही अनुक्रम बताइए। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और प्रपदवाद। अब इनका प्रकाशन वर्ष है, छायावाद का समय है 1918 से 1935। 1918 से 1935 तक छायावाद का समय काल माना जाता है। और इसके प्रवर्तक हैं छायावाद के मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे। प्रगतिवाद का समय है 1936 से 1944। 1936 से 1944। और इसके प्रवर्तक है त्रिलोचन। त्रिलोचन। प्रयोगवाद का समय है 1943 से 1955 तक माना जाता है। और प्रयोगवाद के प्रवर्तक आगे जी हैं। प्रपदवाद। प्रपदवाद का समय काल है 1956 और इसके प्रवर्तक है नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा। नेक्स्ट है, जीवन काल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम बताइए। सूरदास, केशवदास, जगन्नाथ दास, रत्नाकर, सोनलाल द्विवेदी। तो सूरदास का समय काल है 1483 से 1583 तक। केशवदास का है 1555 से 1617 तक। जगन्नाथ दास रत्नाकर का है 1866 से 1932। सोनलाल द्विवेदी का है 1906 से माना जाता है। तो यही इनका क्या होगा, सही क्रम होगा। रचना काल की दृष्टि से नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। कोयले माला कथा, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वन रत्नाकर। कोयले माला का समय है 778 ईस्वी माना जाता है। राउलवेल का है 10वीं सदी, 10वीं शताब्दी। उक्ति व्यक्तिकरण का है 12वीं सदी और वर्ण रत्नाकर का है 14वीं सदी, 14वीं शताब्दी माना जाता है। कोयलेमाला कथा का 778, राउलवेल 10वीं शताब्दी के, उक्ति व्याकरण 12वीं शताब्दी के, वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी के। रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। प्रिया प्रवास, साकेत, तुलसीदास और कृष्ण नारायण। तो प्रिय प्रवास का है प्रकाशन वर्ष 1914 ईस्वी में, हरिओत जी की रचना है। साकेत का समय काल है 1931, मैथिली सेनगुप्त का है। तुलसीदास 1938। तुलसीदास किसकी रचना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। और कृष्णायन का समय काल है 1943 और इसके कवि हैं द्वारिका प्रसाद। द्वारिका प्रसाद। नेक्स्ट है, रचना काल के आधार पर दिनकर की कृतियां। तो दिनकर की कौन कौन सी कृतियां, मिट्टी की ओर, संस्कृति के 4 अध्याय, वट पीपल और दिनकर की डायरी। मिट्टी की ओर का प्रकाशन वर्ष है 1946। संस्कृति के 4 अध्याय, वट पीपल। वट पीपल का प्रकाशन वर्ष है 1961 और दिनकर की डायरी
आदि से संबंधित। नेक्स्ट है, रचना काल की दृष्टि से उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। विराट की पद्मिनी, चित्रलेखा, बूंद और समुद्र, सुहाग के नपुर। तो विराट की पद्मिनी का प्रकाशन वर्ष है 1929 और इसके लेखक है वृंदावन लाल वर्मा। चित्रलेखा का प्रकाशन वर्ष है 1934 और ये किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा की। बूंद और समुद्र प्रकाशन वर्ष है 1956 और इसके लेखक है अमृतलाल नागर। सुहाग के नुपुर इसका प्रकाशन वर्ष 1960 और इसके भी लेखक क्या हैं? अमृतलाल नागर की ये दो रचनाएं, बूंद और समुद्र और सुहाग के नुपुर किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की। विराट की पद्मिनी वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। नेक्स्ट है, रचना काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष है 1918। रंगभूमि का प्रकाशन वर्ष 1925। गबन 1931। गोदान 1936। तो ये इनका जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों का क्रम है। रचना काल की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम। बड़े भाई साहब, इसका प्रकाशन वर्ष है 1931। किसकी रचना है ये? प्रेमचंद की। वापसी उषा प्रियमवदा की है, प्रकाशन वर्ष 1960। उषा प्रियमवदा की रचना है। डैफोडिल जल रहे हैं, प्रकाशन वर्ष 1978 और ये रचना है मृदुला गर्ग की। पाल गोमरा का स्कूटर, लेखक हैं उदय प्रकाश और प्रकाशन वर्ष है 1997। रचना काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। तो सुरेंद्र वर्मा के नाटकों में सबसे पहले द्रौपदी का प्रकाशन वर्ष है 1972। आठवां सर्ग 1976। छोटे सैयद और बड़े सैयद 1982। शकुंतला की अंगूठी 1990। तो यह इनका क्रम है। नेक्स्ट है, रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। पल्लव का प्रकाशन वर्ष है 1928। कामायनी, पल्लव किसकी रचना है? पंत की। कामायनी का है 1935, प्रसाद की रचना है। दीपशिखा का प्रकाशन वर्ष है 1942, महादेवी वर्मा की रचना है। कुकुरमुता 1942 और ये किसकी रचना है? निराला की। नेक्स्ट है, रचना काल के आधार पर आगे के रचनाओं का सही अनुक्रम। भग्नदूत का प्रकाशन वर्ष है 1933। हरी घास पर छन भर 1949। बावरा अहेरी का प्रकाशन वर्ष है 1954। आंगन के पार द्वार 1961। जीवन काल की दृष्टि से रचनाकारों का सही अनुक्रम बताइए। श्रीधर पाठक का जन्म काल है 1859 से 1928। 1859 से 1928 माना जाता है। मैथिली सेनगुप्त का 1886 से 1964। दिनकर का है 1908 से कितने तक? 1974 तक। 1908 से 1974 तक इसका है दिनकर का। आगे का है 1911 से
1987, 87। तो ये इनका प्रकाशन वर्ष। रचना काल की दृष्टि से कविताओं का सही अनुक्रम बताइए। सरोज स्मृति प्रकाशन वर्ष है 1935 ईस्वी में। किसकी रचना है? निराला की। निराला की ये कविता है। असाध्य वीणा का प्रकाशन वर्ष है 1961। ये अगे की कविता है। अंधेरे में 1964। किसकी रचना है? मुक्ति बोध की। पटकथा है 1972 और इसके कवि हैं धूमी। किसके? पटकथा के। रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम। युग की गंगा। युग की गंगा का प्रकाशन वर्ष है 1947 और ये किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की। केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। सतरंगे पंखों वाली 1959 और ये किसकी रचना है? नागा अर्जुन की। फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। प्रकाशन वर्ष है 1965। मिट्टी की बारात 1972 प्रकाशन वर्ष और किसकी रचना है? शिव मंगल सिंह सुमन की। नेक्स्ट कवि हैं ब्राह्मी लिपि का विकास का क्रम। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और देवनागरी लिपि है। नेक्स्ट है बिंब में अर्थ की संभाव्यता निहित होती है क्योंकि अर्थ हमेशा निश्चित होता है। तो ए सही है, आर गलत है। स्थापना जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है क्योंकि कविता में कवि हृदय लोक सामान्य की भूमि पर पहुंच जाता है। इसमें दोनों कथन सही हैं। प्रेमचंद यथार्थ से आदर्शवाद को श्रेष्ठ समझते हैं क्योंकि आदर्शवाद उनकी दृष्टि में संपूर्ण जीवन दृष्टि है। ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट है कला मात के लिए वही साहित्य हो सकता है जो विचार शून्य हो। कथन आर है इसमें क्योंकि कला विचारों से पलायन है। तो राइट आंसर है इसमें, दोनों गलत हैं। स्थापना कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है क्योंकि कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित करती है। इसमें क्या है? दोनों कथन सही हैं। राइट है। स्थापना नाटक केवल चाक्षुष यज्ञ है क्योंकि आधुनिक मान्यता है कि नाटक में दृश्य की तुलना में श्रव्य तत्व कम महत्वपूर्ण होता है। ए आर दोनों कथन गलत हैं। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है क्योंकि साहित्य का लक्ष्य केवल मनुष्य का चरित्र निर्माण है। ये सही है और ये आर गलत है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प और विज्ञान से नहीं क्योंकि विज्ञान का संबंध संवेदना से नहीं होता। गलत, दोनों ही क्या है? सही है। संस्कृति के विकास के लिए मानसिक स्वतंत्रता अनिवार्य है क्योंकि संस्कृति एक मानसिक व्यापार है। ए आर दोनों सही है। स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है क्योंकि समाज उसे जन्म से ही वही संस्कार प्रदान करता है। दोनों गलत हैं। निम्नलिखित पंक्तियां दी गई हैं। सलभ में साप में वर हूँ, ये पंक्तियां किसकी है? महादेवी वर्मा की। दुखी जीवन की कथा रही, निराला की पंक्तियां। वियोगी होगा पहला कवि सुमित्रा नंदन पंत। जो बीत गई सो बात गई, बच्चन सिंह की पंक्तियां हैं। एक तरफ पात्र है, दूसरी तरफ नाटक दिए गए हैं। मलिका किस नाटक की पात्र है? आषाढ़ का एक दिन और इसका प्रकाशन वर्ष है 1958 और इसके लेखक है मोहन राकेश। देवसेना स्कंदगुप्त की ये प्रसाद का नाटक है और प्रकाशन वर्ष 1928। प्रसाद इसके लेखक हैं। शीलवती सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। शर्मिष्ठा देहांतर नामक रचना की लेखक। सूर्य की अंतिम किरण का प्रकाशन है 1975 में और यह सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। शर्मिष्ठा जो है ये देहांतर नाटक है और इसके लेखक हैं नंद किशोर आचार्य।
प्रकाशन वर्ष है देहांतर का 1987। और देहांतर किसकी रचना है? नंद किशोर आचार्य की। आंचलिक उपन्यास और उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। रतिनाथ की चाची का प्रकाशन वर्ष है 1948 और इसके लेखक है नागार्जुन। प्रति परिकथा का प्रकाशन वर्ष है 1957, लेखक फणीश्वर नाथ रेणु। कब तक पुकारू का प्रकाशन है 1957, रागे राघव का। पानी के प्राचीर 1961, रामदरस की रचना है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। 76 स्टडी जी के चैनल पे यूजीसी नेट का सारा कंटेंट और यूपी टीजीटी पीजीटी का भी तो कंटेंट उपलब्ध है। और वहाँ पर 22 प्रैक्टिस सेट करे गए हैं यूपी टीजीटी के, जो प्लेलिस्ट बना रखी है। आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ से देख लीजिए। यूजीसी नेट की यूनिट 5 से 10 तक सारी कंप्लीट है, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। हर एक कहानी को व्याख्या सहित लाइन बाय लाइन पढ़ाया गया है। आज के लिए इतना। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए।